राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर शुरू किए थे और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लिए थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको दिया हुआ यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में कि डेफिनेशन आपको पूछा गया है, गिव डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी हरात्मक श्रेणी की परिभाषा क्या है। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी चैप्टर का वेरी शॉर्ट टाइप। तो जिसमें हम लोग को पूछा गया है हरात्मक श्रेणी क्या है। हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी का मतलब होता है जब किसी श्रेणी की जब किसी अनुक्रम लिख सकते हैं कि जब किसी अनुक्रम यानी सीक्वेंस, जब किसी अनुक्रम यानी सीक्वेंस की संख्याओं की संख्याओं संख्याओं का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी में हो तो उसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हरात्मक श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए जैसे अगर 1/4, 1/6 और 1/8 अगर वो एपी में है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 4, 6, 8 इन एचपी यानी हरात्मक श्रेणी में, यानी इसका व्युत्क्रम हो जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अगर इसका डेफिनेशन इंग्लिश में लिखें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन any sequence of digit any sequence of digit which is reciprocal of AP arithmetic progression, that is called हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी HP। फॉर एग्जाम्पल
4, 6, 8 in AP, then 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 in HP, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप में आपको पूछा था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन दीजिए, और उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप था, अब आपको बता रहे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप हार्मोनिक प्रोग्रेशन चैप्टर का ही क्वेश्चन नंबर 1, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/4, 1/7, 1/10 और 1/13 दिया हुआ है। तो सम यानी आपको SN निकालना है, यानी SN निकालना है। तो 4 नंबर्स का SN निकालना है, तो इसीलिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सम ऑफ 4 नंबर्स का 1/4, 1/7, 1/10 और 1/13 दिया हुआ है, तो इसका सम आपको निकालना है। तो पहले इसका LCM ले लीजिए, 4, 7, 10 और 13 का। तो अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर लिखते हैं 4, 7, 10 और 13 अगर लिखते हैं, तो देखिए 4 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो बचा हुआ डिजिट्स को ही आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 13 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 आता है, 91 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 910, को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 910 आता है, प्लस 7 को 7 से डिवाइड कीजिए तो ये 7 कैंसिल हो जाता है। तो बाकी जो बचा हुआ डिजिट है, यानी 13 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 52, 52 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 520 आता है, और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 520, प्लस 10 को 10 से डिवाइड कीजिए तो 10 कैंसिल होता है। तो ये आपका हो जा रहा 13 7 जा 91 होता है, और 91 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 4 जा 36 यानी 364 होता है, प्लस 13 को 13 से डिवाइड कीजिए तो कैंसिल हो गया। तो ये 7 4 जा 28 और 10 को यानी 280 होता है, तो आप लिख दीजिए 280, और इसको ऐड करना है सिर्फ आपको। तो यहाँ से अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से आ रहा है 4, ये 8 और 6 14, 15 2 17 का 7, 9 1 10 5 15, 15 3 18, 18 और 2 20, 2074, और 2074 डिवाइडेड बाई 7 को 4 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 28 होता है, और 28 और 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8 और 28, 364 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3640 आता है, 2 से ये कट जाएगा तो 10 टाइम्स में कटा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और ये 2 18 36, ये 18 20 आ रहा, और तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 1037 डिवाइड बाई 1820। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, फाइंड द HM बिटवीन 2 नंबर्स 3 एंड 15। 3 और 15 के बीच में आपको दो नंबर्स के बीच में एक आपको HM पूछा गया है, यानी दो संख्याएं जो है 3 और 15 के बीच में एक हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। तो यानी एक HM आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो एक HM पूछा गया है 3 और 15 के बीच में, 3 और 15 के बीच में 1 HM पूछा गया है। तो HM का जो फॉर्मूला होता है, ये A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। तो HM का फॉर्मूला होता है 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B। तो 2 A का वैल्यू है 3, B का वैल्यू है 15 डिवाइड बाई A प्लस B मतलब 3 प्लस 15। तो ये 3 2 जा 6 होता है, और 15 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 होता है, और 15 प्लस 3 18 होता है, 18 5 90 होता है। तो HM एक HM आपको पूछा गया था, तो यानी एक HM होगा 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का।
तो यह फॉर्मूला याद रखिएगा, 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी होता है एक HM निकालने का, ठीक है ना। तो ये प्रूफ भी आप कर सकते हैं या फॉर्मूला भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है HM का, दो नंबर्स के बीच में आपको ये, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो HM का जो फार्मूला आप क्रिएट कीजिएगा, तो दो नंबर्स के बीच में बोला गया 2, तो एक को a मान लिए तो यानी 1/a होता है और एक को 1/b। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 2a और b का एलसीएम लीजिएगा तो a b होता है, a को a से डिवाइड किया कैंसिल हो गया तो b बचा यहाँ से, और b को b से डिवाइड करेगा तो b कैंसिल हुआ तो a बचा। तो इसको आप मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये क्या लिखेंगे आप, इसको 2ab डिवाइड बाई, इसको अरेंज कर लीजिए a प्लस बी, तो यही फॉर्म में आ जाता है। तो एक HM निकालने का फॉर्मूला होता है 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। तो ये आप फॉर्मूला क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप ऐसा सिर्फ याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल के हिसाब से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है HM का 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि x का मान ज्ञात करें यदि 1/2x और -7/6 हरात्मक श्रेणी में है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1/2x -7/6 आर इन HP। क्वेश्चन नंबर 3, ये हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है 1/2 है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 1/2, फिर लिखा हुआ x और उसके बाद लिखा है -7/6, ये किस में है, HP में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको एक HM ही अगर निकालना होगा तो वही सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, यानी x आपको निकालना है। तो HM का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी होता है। तो 2a का वैल्यू है 1/2 और b का वैल्यू है -7/6 होता है, डिवाइड बाई a प्लस बी मतलब 1/2 प्लस -7/6 होता है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका -7/6 है, डिवाइडेड बाई, ये आप 2 और 6 कैल्शियम लेंगे तो 6 आता है, 2 3 या 6 यानी 3 हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस, 6 को 6 से डिवाइड किए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। तो ये आपका हो गया -7/6, इसको रिवर्स कर दीजिए यानी 6/, -7 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 4 आता है, यानी -4 आता है, ठीक है ना। तो ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, ये 6 कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 7/4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो x होगा वो 7/4 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है 1/2, 1/5, 1/8, 14th टर्म क्या होगा उसका, 14th टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो 1/2 जो है ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये HP में दिया हुआ है, HP में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको AP में। तो ये 2, 5 और 8 जो होगा वो किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर A होता है यानी A = 2 है, D = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 5 - 2 यानी 3 होता है, और n आपको दिया हुआ है 14 टर्म, तो n = हो जाता है 14। तो Tn का वैल्यू क्या होगा, यानी 14 टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो Tn = हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D होता है, ठीक है ना। n-1 इंटू D होता है, तो Tn का वैल्यू हो जाएगा, A का वैल्यू है 2 प्लस n हो जाएगा 14 - 1 और डिफरेंस है 3 का, तो 2 प्लस 14 में से 1 माइनस कर दीजिए 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस 13 3 जा होता है 39 प्लस 2 यानी 41। तो Tn का जो वैल्यू आ गया यानी T14 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 41। तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्टेड इनटू HP यानी T14 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/41। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है ना। तो हम लोग जो भी आपको दिया गया था वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व कर लिए।
अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एग्ज़ाम टारगेट का जो क्वेश्चंस बता चुके हैं, यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। और एग्ज़ाम स्कोरर भी सेम चैप्टर का ही हम लोग सारे चैप्टर्स जो हम लोग APG PHP तीनों को सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।